So students, as we discussed exterior angle property in last video, you must watch it so that we can solve example 7 with the help of that property easily. तो आपको लास्ट वीडियो में समझाई गई है कैसे हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं. अब यहाँ पर आप उसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि हमने जो सीखा है उसे इस्तेमाल कैसे करना है. देखिए क्वेश्चन में, दिस इज़ एग्जाम्पल 7 ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर फ्रॉम क्लास 9 मैथ्स. सो इन फिगर इफ़ क्यू टी इज़ परपेंडिकुलर टू पी आर, देखिए क्यू टी 90 एंगल बना रही है पी आर के साथ. एंगल टी क्यू आर इज़ 40 डिग्री. टी क्यू आर आपको 40 दिया हुआ है. एंगल एस पी आर इज़ गिवन एज 30 डिग्री. फाइंड एक्स एंड वाई, आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है. चलिए हम सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं. नाउ सी हियर, हाउ कैन आई फाइंड माई वैल्यूज़. चलिए सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ लग सकती है. देखिए ध्यान से, अगर हम इस फिगर को एनालाइज करें तो यहाँ ट्राइंगल टी क्यू आर ऑब्टेन्ड हो रहा है जिसके 3 एंगल्स यहाँ गिवन है. टी इज़ 90, क्यू इज़ 40 डिग्री एंड आर इज़ एक्स. 2 एंगल्स आपको मालूम है, थर्ड इज़ अननोन, तो आप डायरेक्टली एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं. सो वी विल राइट इन ट्राइंगल टी क्यू आर 90 plus 40 plus x is equals to 180 degree angle sum property. ASP is short form of angle sum property. Now adding 90 and 40, 130 degree plus x is equals to 180 degree. X is equals to 180 minus 130 degree, that is equals to 50 degree. So I got this value as 50 degree. अब हमें निकालना है y. अब देखिए कैसे निकालें हम y. या तो ऐसे करें, ये 90 हो जाएगा लीनियर पेयर से, फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल निकालें, वर्टिकली अपोजिट से ये वाला आ जाएगा, फिर इन तीनों में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर y निकालें. सो दैट मीन्स ये काम कितना ज़्यादा लेंदी हो गया है. हम वही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे जो भी हमने लास्ट वीडियो में सीखी है. दैट विल रिड्यूस आवर टाइम. दैट वॉज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई भी एक साइड आगे प्रोड्यूस की गई है, जैसे यहाँ देखिए एस आर को पीछे प्रोड्यूस किया है, तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमेशा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होती है. यानी इसके सामने इंटीरियर में एक तो ये वाला अपोजिट एंगल है और एक ये वाला है, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं x प्लस 30 इज इक्वल टू वाई बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. सो कैसे लिखना है. नाउ इन ट्राइंगल पी एस आर में क्या लिया हमने, y इज इक्वल टू 30 प्लस 50 बाय विच प्रॉपर्टी यू हैव टू मेंशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. सो आई गेट y इज इक्वल्स टू 80 डिग्री एज आंसर. सो दिस वे वी रिड्यूस्ड आवर एफर्ट्स बाय यूजिंग अ प्रॉपर्टी नेमिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. So now let's come to example 8. So now example 8 is here. In figure AB and AC are produced to point E and D respectively. देखिए साइड AB and AC को E और D तक प्रोड्यूस किया गया है. Bisectors BO and CO. BO and CO are bisectors of CBE and BCD. BCD ये दोनों bisectors हैं. So that means this angle equal to this angle and this angle equals to this angle. Their bisectors are meeting at point O. Prove that angle BOC means BOC ये वाला एंगल आपको प्रूव करना है 90 माइनस हाफ ऑफ BAC, ये लाना है. चलिए so let's start proof. First of all I need to find value of this angle, ताकि हम इस एंगल को निकाल कर इसके साथ कंबाइन करें और एंगल सम प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू निकाल दें. तो चलिए इसको कैसे निकालें. हमें ट्राइंगल्स के एंगल मालूम है XYZ. So I can say by exterior angle property, in triangle ABC, EBC is exterior angle. देखिए exterior angle है. Angle EBC is equals to, exterior angle is equal to sum of opposite interior. So x plus z. Exterior angle property. हमें EBC मालूम हो गया है ना, ये x प्लस जेड हो गया है पूरा. अब हम जानते हैं कि हाफ हाफ ब्रेक हो गया एंगल, तो ये x प्लस जेड अपॉन 2 इधर
एक्स प्लस जेड अपॉन टू इधर। अगर आप कंबाइन करेंगे तो एक्स प्लस जेड ही बनकर आएगा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज एंगल ई बी ओ यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू ओ बी सी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड अपॉन टू। क्यों है? बिकॉज ओ बी इज बाइसेक्टर। सिमिलरली दिस वन इज एक्सटीरियर एंगल, तो इसके अपोजिट में ये दोनों आ रहा है। सो आप लिख सकते हैं एंगल बी सी डी कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू चाहिए एक्स प्लस वाई अपॉन टू। एक्स प्लस वाई सिंपल, अभी हम इसे हाफ नहीं करेंगे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आ गया है ये भी। हमें चाहिए ये वाले दोनों एंगल्स, तो हमने इसे लिखा एक्स प्लस वाई अपॉन टू इधर, एक्स प्लस वाई अपॉन टू इधर। दोनों हाफ हाफ हो गए हैं बिकॉज बोथ आर इक्वल। सो दिस इम्प्लाइज एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन टू बिकॉज ओ सी इज बाइसेक्टर। ओ सी भी देखिए बाइसेक्टर है। नाउ सी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, सम ऑफ थ्री एंगल इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। सो इन ट्राइंगल बी ओ सी क्या हो जाएगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्या हो रहा है। देखिए 2 एलसीएम लिया हमने, सो 2x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 2x को हम अलग अलग कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन टू इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी ओ सी। हमने इसको यहीं रखा, सेपरेट किया दो को 1x में और इसे इधर शिफ्ट कर दिया है। नाउ व्हाट आई गॉट, इन तीनों की वैल्यू कितनी है, सम एंगल सम प्रॉपर्टी से देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 180 है। सो एक्स प्लस 180 अपॉन टू इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी ओ सी। क्यों है ये, बिकॉज एंगल और यू कैन से एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ कैन आई ब्रेक इट, कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा x अपॉन टू प्लस 90 180 माइनस एंगल बी ओ सी। अब इसे शिफ्ट करते हैं, हमें बी ओ सी चाहिए तो इसे इधर ले आते हैं। सो आई एम राइटिंग हेयर एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू, देखिए इसे इधर शिफ्ट किया है, 180 अपनी जगह है, इट इज़ ऑलरेडी एट इट्स प्लेस, x/2 हम इधर ले आए हैं और 90 भी इधर ले आए हैं। सो व्हाट आई गॉट, 180 में से 90 जाएंगे 90 माइनस हाफ एज इट इज़, और x किसकी वैल्यू है, x वैल्यू है एंगल A यानी बी ए सी की। सो एंगल बी ए सी। सो सी हेयर वी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या करना है, फिगर को एनालाइज करना है। बाइसेक्टर है तो हाफ हाफ हो जाएंगे एंगल, हाफ एंगल बाद में करना है, पहले कंप्लीट की वैल्यू निकालनी है। कैसे, एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। निकालने के बाद यहाँ भी निकाला है, उसके बाद सिंपल आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है बी ओ सी में। जैसे ही आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे आपको एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है बी ए सी यानी एक्स की फॉर्म में और बी ओ सी की फॉर्म में। तो आपने क्या किया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की तो वैल्यू रिप्लेस कर दी बाय 180 से और एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन निकाला एंड फाइनली आई ऑब्टेन माई आंसर लाइक दिस। सो नाउ you can watch this video one more time so that you can get clear idea of this example. It may be difficult for you as you have done small questions in 9th class based on lines and angles. This may be difficult somewhere but आप इसे practice करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. So now on the basis of these two examples we discussed 7 and 8 and exterior angle property. It is your homework to try exercise 6.3 at home. अब आपको 6.3 बहुत अच्छे से try करनी है
It has 6 questions